कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सभी को अभिवादन। लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में एक ऐसी घटना है जहाँ पर में कि प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ में एक पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ वे प्रार्थना में लग जाते हैं। और जब वे पहाड़ पर प्रार्थना करते रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेहरे का रूप बदल जाता है और उनका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगता है। और जब शिष्य लोग उन्हें देखते हैं तो वे उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देख पाते हैं। पतरस और उसके साथी प्रभु यीशु मसीह को उस महिमामय रूप में देखने के गवाह बनते हैं। और पहाड़ पर जब वे उसके उस महिमामय रूप को देख लेते हैं तो वे भी अचंभित हो जाते हैं और वे प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के उनसे कुछ बातें करने लगते हैं। जब वे प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, उसके उस महिमामय रूप को देखते हैं, उस समय वहाँ पर में एक घटना होती है जो कि लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 34 और 35वें वचन में लिखी हुई है। वहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पतरस और उसके साथी यह गवाही देते हैं कि उन्होंने उसका महिमामय रूप देखा था। और वहाँ पर में उसकी एक और गवाही को हम पाते हैं जो कि बादल में से होकर के हमें मिलती है। बादल से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं। मानव जाति को पाप से दूर ला करके परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हर सर्वदा काल के लिए अनंत जीवन का भागीदार देने के लिए परमेश्वर के चुने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। उस महान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हर एक मनुष्य उस पाप से छूट करके परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकता है, उद्धार को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उसकी गवाही परमेश्वर स्वयं देते हैं कि यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र है।